राम राम किसान साथियों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज मैं मिलवाने जा रहा हूँ एक पोली हाउस के अंदर 10 सालों से अनुभवी किसान से, और इनके पोली हाउस के जो सफर में कई उतार चढ़ाव है जो इनको देखने को मिले। क्या कुछ इनको पोली हाउस के अंदर नुकसान हो देखने को मिला है और क्या कुछ इनको सफलता पोली हाउस के अंदर हासिल हुई है। क्या जो हमारे नए किसान हैं उनको अब 2025 के अंदर पोली हाउस लगवाना चाहिए या फिर इसको अवॉइड करना चाहिए। इन सभी टॉपिक के ऊपर बहुत ही विस्तार से आज चर्चा होगी। तो सर सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। राम राम साहब। राम राम जी। सर थोड़ा सा अपना परिचय हमारे किसान दर्शकों को बता दीजिए। मेरा नाम बाबूलाल मीणा है, तहसील लालसोट है, जिला दौसा, राजस्थान का रहने वाला हूँ। तो सर आपकी पोली हाउस के अंदर जर्नी वो लगभग कितने वर्षों से स्टार्ट हुई है। देखो मैं 2015-16 से ही लगभग इसी लाइन में हूँ पोली हाउस की। ओपन फील्ड से अगर अपन कंपेयर करें इस संरक्षित खेती को तो ये कितने की बेस्ट लगती है आपको। देखो ओपन मेरी इसमें तो बहुत काफ़ी फ़र्क है, बहुत काफ़ी फ़र्क है। ओपन मेरी इसमें तो बहुत काफ़ी अनुभव। ये तो जैसे कि इसमें जो एक पोली हाउस मान लो 1 एकड़ का, तो जो उसमें प्रॉफिट होती है ना हाँ। तो 10 एकड़ में नहीं होती है वो प्रॉफिट। अच्छा ये संरक्षित खेती बोलते हैं इसको, संरक्षित खेती बोलते हैं इसको। अच्छा। तो कुल मिला के संरक्षित खेती है ओपन फील्ड से ऊपर है। हाँ के 10 गुना बेहतर है। अच्छा। तो आपको पहला पोली हाउस है वो जब लगाया था तब पोली हाउस लगाने की और वो सब नॉलेज कहाँ से लेते, क्योंकि जो भी अब हमारे नए किसान लगाते हैं उनको नॉलेज की बड़ी कमी रहती है। बिल्कुल सही बात है। पहले हम भी ओपन वाली खेती, बाहर की खेती, गेहूं सरसों चना वगैरह बोया करते थे, तो लेकिन उसमें इतना मुनाफा नहीं हुआ। अच्छा। तो 2015-16 में लगभग हमें ये जो अपना राजस्थान का जो बसेड़ी है, मिनी इजराइल के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल। है ना? तो वहाँ गए तो वहाँ के किसानों के जहाँ वहाँ जाके रेंट पे पोली हाउस लिया। अच्छा। तो 2-4 साल वहाँ किया, वहाँ 2-5 साल किया, तो वहाँ से हमने देखा कि भाई इसमें प्रॉफिट है कि या नहीं है। अच्छा। तो उस हिसाब से हमने वहाँ किया 2-4 साल। तो फिर उसके बाद ने हमने भी रिस्क लेके पहले एक पोली हाउस लगाया। अच्छा। जो सब्सिडी में आया था। अच्छा। फिर उसके बाद में दूसरा लगाया, फिर एक सेकंड हैंड खरीद के लिया, तो 3 पोली हाउस है। तो वो सेकंड हैंड कब लाए थे आप। मैं अभी अगस्त में, पिछले साल 24 में। अच्छा, उसके आपके कितने रुपए पड़े थे। लगभग मेरा उसको कंप्लीट तैयार करने में 25 लाख का खर्चा हो गया। और कहाँ से लाए थे वो आप। मैं इधर जयपुर से ही लाया था, एक सेकंड हैंड पोली हाउस लाया था। तो वहाँ क्या वो फट गया था, उसके किसान के करने वाला भी नहीं था, तो मैं वहाँ से लेके आया था। अच्छा। तो आपने पहले जीवन के अंदर वो काफी पोली हाउस की खेती सीखने के लिए संघर्ष है वो किया है। हाँ बिल्कुल किया था, बहुत संघर्ष किया था हमने सीखने के लिए। तो जब जाके 5-7-10 8-10 साल में जाके हम अब जाके कंप्लीट हुई है पोली हाउस में, और इसमें जाके कितना मुनाफा है। अच्छा। तो धीरे धीरे एकदम में नहीं होता, आदमी धीरे धीरे करने से होता है। धीरे धीरे डे बाय डे प्रैक्टिस बढ़ती जाती है। बिल्कुल। तो अभी अपने जो नए किसान साथी लगवा रहे हैं, और आज से जब अपने पीछे 1 साल पहले अपने देखा गवर्नमेंट जब बदल रही थी उस टाइम भर भर के पोली हाउस है वो किसानों को बांटे गए थे, और उस टाइम में कुछ चुनिंदा किसान है वो फेल भी हो गए। अभी इतने कम समय के अंदर उनकी 2 फसलें उन्होंने बोई, दोनों ही अच्छी नहीं हो पाई। तो वो फेल क्यों हो जाती है। देखो उसमें फेल होने का कारण है। अच्छा। देखो एक तो क्या है कि अपन जब फसल की तैयारी करते हैं तो उसमें पहले बात तो ये देखना चाहिए कि इसमें पहले कौन सी फसल थी, इसमें इस जमीन में कौन सी फसल थी। अच्छा। या इसमें गोबर खाद कितना था। हाँ। या इसमें खाद नहीं था। या इसमें जुताई वगैरह, कल्टीवेटर है ना, रोटोवेटर वगैरह, पिलाव डिस, ये कितनी देर निकाला, कितना खाद है। तो अगर उसमें देख रेख सही होगी ना तो वो फसल, और दूसरा कारण वो फसल खराब नहीं होगी। और जैसे प्रकृति से होती है, जैसे बर्फ जमने से भी सर्दी वाली खराब हो जाती है। अच्छा। और जैसे लू चलने से गर्मी वाली भी खराब हो जाती है। तो उसको देखते हुए मौसम को ये परिवर्तन करके उस हिसाब से थोड़ा सा उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। जबकि किसान 99% नहीं होते इसमें फेल। अच्छा। तो ये सब चीजें वो सीखेगा कहाँ। वो देखो या तो जैसे अपने या किसी किसान के पास रहने के लिए भी मिल सकता है, सीखने को भी मिल सकता है। अच्छा। या किसी के पास जाने के लिए, जिसके पास पोली हाउस है तो वहाँ किसी के पास में जाके या सीर लेके या कुछ तनख्वाह के हिसाब से भी वो काम सीख सकता है। अच्छा। तो आपके हिसाब से सबसे बड़ी गलती है वो कहाँ पर करती है अगर वो जो नए किसान होते हैं वो। देखो नए किसान थोड़ा जल्दीबाजी कर देते हैं। बिल्कुल जल्दीबाजी कर देते हैं ना, तो वो फसल में नुकसान होता है। इसमें जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए, आराम से तैयार करके लगाना चाहिए। और वो ज्यादातर वो नॉलेज वो यूट्यूब पर ही देखते हैं, और यूट्यूब पर देख के जो भी पोली हाउस लगाएगा वो पक्का। देखो यूट्यूब चैनल वाले जी काफी चैनल है अपने अभी यहाँ, तो लेकिन जो सच्चा किसान होगा सच्ची बात बोलेगा। बिल्कुल। और जिसको चैनल चलाना होता है ना
हाँ। तो एक दो के बढ़ा के भी लगा देता, तो उसके चक्कर में आके किसान डबल खर्चा कर देता है, डबल नुकसान हो जाता है और वो लॉस में चले जाता है। अच्छा। खुद का भी अनुभव होना चाहिए, भाई ये बता रहा है ना, हाँ। तो खुद का भी अनुभव होना चाहिए और किसान। यूट्यूब पे सारी चीजें बताना पॉसिबल ही नहीं है। हाँ हाँ, बिल्कुल नहीं बताते, वो तो उनको बड़ा चढ़ा के लगाते हैं, लेकिन कोई बहुत कम किसान है जो ओरिजिनलिटी बताते हैं। जैसे कई तो इस पोली एक फसल को 20 लाख की बताते हैं, कई 15 लाख की बताते हैं, कई 40 लाख की, लेकिन दोनों फसलों का लगभग औसतन 15 से 20 लाख तक का बैठता है। साल में 2 फसल होती है पोली हाउस में, 15 से 20 लाख तक का होता है। कई बार एक फसल भी 15 लाख की हो जाती है, कई मार्केट ठीक हो, लंबी फसल चलने पे, लेकिन हमने 10 साल से देखा 15 से 20 तक का औसत रहता है दोनों फसलों का। अच्छा, आप साल के अंदर कौन से टाइम के अंदर वो फसल लगाते हो और किस टाइम पॉली हाउस को रेस्ट पीरियड के अंदर रखते हो? देखो, हमें साल के फर्स्ट उसमें गर्मी में जून में लगाते हैं। अच्छा। जून के आसपास। हाँ। जून के आसपास लगा के फिर वो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर तक चलती है। अच्छा। अक्टूबर या लास्ट तक चलती है, अक्टूबर फिर फर्स्ट अक्टूबर फर्स्ट में खाली करके सितंबर अक्टूबर में। हाँ। फिर नवंबर के 15 नवंबर या 20 नवंबर के आसपास वापस बीज डाल देते, कम से कम 1 महीना का गैप देके उसमें। अच्छा। जैसे मान लो 15 अक्टूबर में खाली हो गया, 1 महीना का रेस्ट मिल गया उसको। अच्छा। खाद वगैरह डाल के फिर वापस उसको वो जुताई करके फिर उसमें 15 नवंबर से 20 नवंबर के आसपास हम डाल देते हैं बीज उसको वापस। अच्छा। दूसरी फसल का फिर वो जैसे नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च तक या अप्रैल तक, जैसे लंबी अप्रैल तक चलती है। फिर अप्रैल के बाद में उसको हटा के फिर उसमें गोबर खाद डाल के फिर जैसे सोलराइसन करते हैं गर्मी का। अच्छा। 1 महीने का। हाँ। तो अप्रैल मई में सोलराइसन करके फिर जुताई कर वो वापस जून आता, तो साल में 2 ही फसल लेते हैं। सर, जो भी हमारे जोधपुर बीकानेर के साइड के लोग हैं वो इतना समझ नहीं पाते सोलराइजेशन है वो क्या होती है। देखो, सोलराइजेशन वो होता है जैसे अपने ये जमीन में निमाटोड के कीटाणु रहते हैं, तो ये क्या बेल वाली चीज होती है ना, उसके लागू होता है। जैसे टमाटर में भी लगता है और लौकी घिया वगैरह तोरई है खीरे, इनमें ज्यादा लगता है, इनके जड़ों में वो घुस के और इसका ब्लॉक कर देते हैं। अच्छा। तो उसको क्या है, हिट की टाइम पे जैसे मई में और जून में सोलराइजेशन करना ऐसे जरूरी है कि जिस टाइम पर तापमान 45-50 के आसपास हो जाता है। अच्छा। तो उस टाइम पर इसको लॉक करके पोली हाउस के अंदर पलाव करके फिर वो सीट आती है एक पॉलीथीन की 25 माइक्रोन या 30 माइक्रोन की। अच्छा। उसको पूरे को पोली हाउस को पैक कर देते हैं अंदर से। हाँ, बिल्कुल पैक कर देते हैं। अच्छा। फिर उसको 1 महीना 35 दिन 40 दिन उसको पैक रखते हैं हम। अच्छा। तो उससे डबल ह्यूमिडिटी बढ़ती है। अच्छा। जैसे ऊपर का टेम्परेचर प्लस उसकी, तो उसमें जो निमाटोड के कीटाणु है ना, जे लगभग नष्ट हो जाते हैं। अच्छा। और जो बच भी जाते हैं तो गहराई तक चले जाते हैं। अच्छा। जब तक वो ऊपर आते हैं तब तक हम फसल ले चुके तो होते हैं, ये कारण। तो मैन्युअली जो भी अपने किसान है उनको निमाटोड की तो शिकायत है वो देखने को मिलती है, तो वो हाँ, ये सोलराइजेशन से ये बिल्कुल इससे दूर हो जाएगा निमाटोड। अच्छा, तो अभी अपन अंदर चलते और आपके अंदर से भी फसल। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अभी ये जो किसान साथी हो, हम पोली हाउस के अंदर आ चुके हैं, तो सर ये कितने दिन की हो गई अपनी फसल? ये हो गई लगभग 60 दिन के आसपास। अच्छा। और इसकी तुड़ाई है वो आप कितने दिनों से शुरू हो गई थी? इसकी 3-4 तुड़ाई हो चुकी है। तो लगभग 40-45 दिन के हिसाब से नहीं, अभी तो देखो गर्मी में मौसम के हिसाब से खीरे की हार्वेस्टिंग होती है। जैसे गर्मी में तो हम करते हैं 30 से 35 दिन के अंदर हो जाती है। 30 से 35 दिन? हाँ, गर्मी में जैसे गर्मी वाली फसल होती है ना, तो उसका 30 से 35 दिन के अंदर हार्वेस्टिंग हो जाती है। अच्छा। फिर उससे जो सर ठंडा समय आता है सितंबर अक्टूबर नवंबर में। अच्छा। नवंबर में 40 से 45 दिन ले लेता है लगभग नवंबर के आसपास। और दिसंबर से जैसे जनवरी आती है, जैसे नवंबर में लगाए हुए हैं तो 60 से 55 से 60 दिन में हार्वेस्टिंग होती है, क्योंकि ग्रोथ स्लो चलती है और माल भी स्लो फूलता है सर्दी के टाइम पर। अच्छा, आप इसके अंदर कितने बेड लगाते हो? देखो, बेड तो हमें कई पोली हाउस में तो जैसे 8 मीटर का गैप है ना, उसमें 4 भी लगाते हैं। अच्छा। और कई में हम 5 भी डाल देते हैं, तो जैसी सुविधा है ना उस हिसाब से। गर्मी में तो हम ज्यादातर 4 ही डालते हैं बीच में, क्योंकि जगह रहने से। अच्छा। और सर्दी में हम 5 भी डाल देते हैं। अच्छा। एक पाइप वाला भी डाल देते हैं। हाँ। और एक पाइप को छोड़ के ऐसे भी डाल देते हैं। अच्छा। और कुछ किसान साथी बेड भी नहीं बनाते, आपने ये बेड बना रखी है, तो इससे क्या फायदा होता है बेड से? देखो, बेड से तो ये फायदा होता है, जैसे हम जुताई करते हैं इसमें खाद रहता है इसमें ना। अच्छा। ऑर्गेनिक खाद, गोबर खाद वगैरह डाल के, तो इसमें जुताई करने से लूज हो जाती है मिट्टी, जो रोटावेटर निकालने से लूज हो जाती है। बिल्कुल। तो फिर इसको बेड बनाने से जो बेड मशीन है ना, तो इकट्ठी से वो बेड बन जाता है। अच्छा। तो वो जो खाद वादी मिट्टी है ना, वो जड़ों के नजदीक, हाँ, जड़ों के नजदीक आती है और वो लूज भी रहती है। अच्छा। तो लूज रहने के कारण ही वो पेड़ थोड़ा सा डेवलप हो जाता है। अच्छा। ये है कारण बेड डालने का। आपने हमेशा खीरा ही लगाया इसके अंदर? हाँ, हम खीरा हमेशा खीरा ही लगाते हैं। अच्छा। नहीं, जैसे शिमला मिर्ची भी लगती है। तो फिर आप वो क्यों नहीं लगाते? नहीं, हमारे इसमें सही प्रॉफिट है खीरे में, तो वो साल भर में एक फसल होती है, हम ये 2 कर लेते हैं।
अच्छा, अब उसका कई बार तो वो जैसे बराबर बैठ जाता है। हाँ बराबर बैठ जाता है, उसमें थोड़ी सी मेहनत ज्यादा है शिमला में, अच्छा, और इसमें थोड़ी सी कम है, सिस्टम है बस तो ये। अभी तो अपन ने देखा कि पीछे खूब रेट के अंदर 30 से 35 रुपए तक खीरा गया था अपना। हाँ हाँ बिल्कुल। तो लगभग आपको कम से कम रेट के अंदर आपने कितने रुपए में बेचा और हाई से हाई रेट के अंदर आपने कितने रुपए देखो में? रेट, ये मार्केट है ना वो कम ज्यादा होता रहता है, जैसे बिल्कुल। मई जून की, जून जुलाई की बात करें, जून जुलाई अगस्त के आसपास तो लगभग 45-50 हो जाता है। अच्छा, और जैसे जनवरी फरवरी है ना, जनवरी फरवरी लगभग 35-40 के आसपास हो जाता है। और जैसे फरवरी मार्च में जैसे अपने ओपन वाली खेती चली, हार्वेस्टिंग हो जाती है ककड़ी वगैरह और जो बाहर हाँ, की खीर है ना, हाँ, तो 15 तक मैंने बेचा है, 15 तक, तो कई कई बार 10 भी हो जाता है, बिल्कुल। लेकिन नॉर्मल 15 के आसपास से कम नहीं आता है। अच्छा, शुरुआत में इसके अंदर आप जब ज़मीन तैयार करते हो उस टाइम में इसके अंदर बेसल डोज़ क्या-क्या डालते हो आप? देखो बेसल ज़मीन तैयार करने का प्रोसेस ये है, पहले तो हम इसमें गोबर की जो 20 ट्रॉली है ना, अच्छा, एक पोलिया उसके अंदर? हाँ 20 ट्रॉली, तो अच्छा, वो इसमें खाद की डालते हैं। अच्छा, फिर उसको फैलाते हैं, हाँ, फैला के और उसको कल्टीवेटर जुताई रोटावेटर निकाल के उसको मिक्स करते हैं। अच्छा, मिक्स करने के बाद में फिर इसको पड़ाव करते हैं, पड़ाव करके फिर इसको जैसे गर्मी वाले है तो सोलराइजेशन कर देते हैं, अच्छा, और सर्दी वाले सोलराइजेशन नहीं करते, उसको सुखाते हैं। फिर हुँ, सुखाने के फिर उर्वरक हो जाती है। अच्छा, उर्वरक होने के बाद में अपन को लग जाएगा बेड गलने लायक हो गई, सूख गई मिट्टी, अच्छा, तब बेड गालते हैं। फिर उसके बाद में जैसे गर्मी में तो मल्च नहीं लगाते हम, और सर्दी में ये मल्च लगाना जरूरी है, इससे पौधा जल्दी जमीन से बाहर निकलता है और थोड़ा माल भी देता है मल्च से। अच्छा, हुँ। इससे ज़्यादा हाँ, प्रॉफ़िट है। सर्दी में मल्च लगाते हैं और गर्मी में हम नहीं लगाते मल्च। अच्छा, गर्मी में क्यों नहीं लगाते आप? देखो इसमें ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो पेड़ को खतरा रहता है जल्दी जाने अच्छा, का, क्योंकि इसके ऊपर का टेम्परेचर और प्लस इसका टेम्परेचर, तो पेड़ को खतरा रहता है। तो मैं एक जगह गया था, वो ये बिल्कुल नए किसान थे, उन्होंने तो गर्मी में भी लगा रखी थी। नहीं तो वो सक्सेस नहीं होगा, नेट हाउस में लगा रखो, क्योंकि पॉली हाउस में नहीं नहीं, लगाते। पॉली हाउस में देखा हाँ, था। तो वो सक्सेस नहीं होगा जो गर्मी उनका में पॉली। माल है वो काफ़ी डाउन से लगा हाँ है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ जो बिल्कुल ये देख लो, वो अगर गर्मी में मल्च लगा दिया ना और तो वो सक्सेस नहीं होगा। फिर वो दोस्त दे रहे थे कि बीज है वो अपना थोड़ा नहीं खराब नहीं है। नहीं नहीं नहीं, वो उस किसान को अनुभव ही नहीं है, गर्मी में नहीं बिल्कुल, वो लगती, नए सर्दी में लगती। किसान थे बिल्कुल। जो भी ये तब लगती है जैसे मान लो अक्टूबर से ही चालू हो जाती है, पर फर्स्ट नवंबर से नवंबर दिसंबर अच्छा, और जनवरी 3 महीने तो लगती ही लगती है मल्च। हाँ। और इसके अंदर आप अलग से न्यूट्रिएंट्स है वो जो बाद में इसके अंदर क्या-क्या चढ़ाते हो देखो पानी वो के खाद साथ? डाल दी, बेड डाल दी, फिर बेसल डोज में माइक्रोआइजा है, डीएपी है, पोटास है, एसएसपी है, और जैसे फर्टिलाइजर में आ गया 19-19 है, 12-61 है, न्यूट्रिएंट जिंक है, एफई है, जेडएन, एमएन वगैरह जो भूमि के आते हैं ना ऑर्गेनिक, हाँ। वो तो फिर उस शेड्यूल के हिसाब से हम चालू ही कर देते हैं अच्छा, स्प्रे। उसका आप पूरा शेड्यूल बनाते हाँ हो? हाँ हाँ अच्छा, तो वो फिर पर वीक आप उसके हिसाब हाँ से हाँ दे उसी देते। हिसाब से जैसे जरूरत पड़ती है ना। अब अच्छा, सर्दी में तो ये 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में हम पानी डालते हैं। अच्छा, आम तौर पर इसके अंदर कौन-कौन सी बीमारियाँ वो आती है? देखो इसमें बीमारी तो जमीन वाली तो देख, तो निमाटोड की भी आ जाती है, अच्छा, और एक बिल्ट आ जाती है, और हाँ, एक जो फंगस बन जाता है इसकी डंपिंग आ जाती है, वो तो नीचे की जमीन की भी आ जाती है, ऊपर वाली जैसे थ्रिप्स है, हाँ। मकड़ी है, व्हाइट फ्लाई है, और काफ़ी बीमारियां आ जाती है, थ्रिप्स वगैरह भी आ जाती है, तो उसको क्या है कि कंट्रोल करना पड़ता है, हर 5 दिन में, 7 दिन में, 8 दिन में स्प्रे करके कंट्रोल करना पड़ता है। तो किसान साथियों, अभी सर ने बहुत ही अच्छी जानकारी वो खीरे की दी और इनसे अगर आप कांटेक्ट करना चाहो तो स्क्रीन के ऊपर आपको नंबर दिख रहे होंगे, यहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और इनका जो दूसरा पॉली हाउस है वो भी अपन देखेंगे कि उसमें जो फसल कैसी है, क्योंकि इसमें तो आप घुमा के दिखा दीजिए मोबाइल, खूब है जो अच्छी फसल खड़ी है और खीरे भी इसके ऊपर खूब अच्छे लगे हुए हैं और अगली फसल के अंदर भी अपन जाएंगे और वो भी देखेंगे कि किस प्रकार उसमें फसल खड़ी है। उस वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, इसके बाद जल्दी वो वीडियो आने वाला है तो उसमें भी अपन देखेंगे कि इनकी फसल की ग्रोथ कैसी है। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने पॉली हाउस के भाइयों तक शेयर जरूर कर दे। धन्यवाद।